खून का रिश्ता। इस साल भी मेघ राजा रूठा रहा। बारिश हुई ही नहीं। धरती माता भी रूठ गई। उसकी प्यास नहीं बुझी। जमीन में दरारें पड़ गई। इंसानों और जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं। एक अंडा पानी भरने के लिए तेज धूप में दूर तक पैदल चलना पड़ता है। पाटिल के कुएं में उतरकर बाल्टी से पानी भरना पड़ता है। एक हांडी भरने में आधा घंटा लग जाता है। कडुबा 2 एकड़ सूखी जमीन का मालिक है। खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर। अगर अच्छी बारिश हो गई तो फसल अच्छी होगी, वरना बीज मिट्टी में ही सूख जाएगा। यह 5वां साल है जब बारिश ठीक से नहीं हुई। जमीन की प्यास नहीं बुझी। 20,000 का कर्ज लेकर बीज खरीदा, बोया, खाद डाली, पर बारिश न होने के कारण सब मिट्टी में ही सड़ गया। खाने को अनाज नहीं, पीने को पानी नहीं। गरीब आखिर जिए तो कैसे? कडुबा के घर में 5 पेट भरने वाले हैं। उसकी पत्नी लक्ष्मी और 3 बेटियां। बड़ी राधा, उसके बाद गंगा और छोटी गोदा। राधा 12 साल की थी। वह अपने पिता की गरीबी समझती थी। बाबा, मैं पानी लाने जा रही हूँ, कहकर 10 साल की गंगा छोटी कलशी लेकर पैरों में फटी चप्पल पहनकर चल पड़ी। गंगा बेटी, धूप बहुत तेज है, अकेली मत जा, माँ को साथ ले जा। बाप की बात उसने अनसुनी कर दी और दौड़ते हुए निकल गई। बाहर सूरज आग बरसा रहा था। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, देख, गंगा अकेले ही पानी लाने निकल गई है, जल्दी जा उसके पीछे। कडुबा की आवाज में बेटी के लिए चिंता झलक रही थी। हाँ जी, जरा ये रोटी सेक लो, फिर जाती हूँ, कहकर उसने चूल्हे में लकड़ी डाली। उसी समय कडुबा के आंगन में शोर हुआ। वह बाहर निकला। सरपंच और गांव के कुछ लोग खड़े थे। पाटिल की गोद में उसकी गंगा शांत सोई हुई थी। पाटिल, पाटिल, क्या हुआ? अब लक्ष्मी भी बाहर आ गई। कडुबा ने गंगा को अपनी दोनों बाहों में उठा लिया। कडुबा, धीरज रख भाई, हिम्मत मत हार। ये गंगा कुएं पर पानी लाने गई थी। उसे चक्कर आया और वो कुएं में गिर गई। अपनी बेटी को मृत देखकर दोनों ने बिलक बिलक कर रोना शुरू किया। इस पानी ने एक मासूम की जान ले ली थी, एक निर्दोष बलिदान। गंगा को गुजरे 6 महीने हो गए। मृग नक्षत्र भी बीत गया, पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं। मेघ राजा कहाँ छिपा बेटा है, कोई नहीं जानता। इस साल राधा की शादी करना जरूरी हो गया था। एक लड़का कडुबा ने देख रखा था, वह उसके घर गया। कडुबा, तेरी राधा मुझे अपने बेटे प्रकाश के लिए पसंद है, लेकिन 5,000 रुपये दहेज चाहिए। हो सके तो देख। रामजी बाबू, मैं तो गरीब हूँ, दहेज कहाँ से ले आऊं? मेरी राधा सुंदर है, समझदार भी है, उसे स्वीकार कर लो भाई। नहीं कडुबा, बिना दहेज के ये रिश्ता नहीं होगा, रामजी ने कहा। कडुबा निराश होकर घर लौट आया। लक्ष्मी, मेरी सुन, राधा की शादी के लिए 1 एकड़ जमीन गिरवी रख दें। प्रकाश अच्छा लड़का है, कमाने वाला भी है, राधा सुखी रहेगी। देख, बारिश नहीं हुई, फसल नहीं होगी और कोई उपाय भी नहीं है। मतलब हम मजदूरी करेंगे, दूसरों के खेतों में काम करेंगे? नहीं नहीं, जमीन गिरवी नहीं रखनी चाहिए। किसी गरीबी का लड़का देखो। लक्ष्मी समझदार थी। वह जानती थी कि एक बार जमीन गिरवी रखी तो वह फिर वापस नहीं आती। किसान की आंखें आसमान की ओर टिकी हुई थी। इस साल तो अच्छी बारिश हो जाए, धरती माता तृप्त हो, किसान सुखी हो। लेकिन आसमान में काले बादल इकट्ठा होते, तेज हवा चलती और फिर बादल उड़कर चले जाते। पीछे रह जाती सिर्फ फटी हुई काली धरती और खेतों में मेहनत करने के बाद भी भूखे पेट सोने वाला किसान। पूर्वा और उत्तरा भी नक्षत्र भी सूखे गए। कहीं कहीं 2-4 बूंदें गिरी, जैसे आसमान ने रो दिया हो। लेकिन इससे धरती की प्यास नहीं बुझी। सूखी धरती की कोख में ही बीज जल गया। किसान का खाली खेत, पेट कैसे भरेंगे और राधा की शादी कैसे करेंगे? अनगिनत सवालों ने कडुबा का गोरा चेहरा काला कर दिया। जमीन में पड़ी दरारें जैसे उसकी
चिंता की लकीरों का रूप ले चुकी थी। कड़वा, अरे कड़वा, घर में हो क्या? पास के गांव से हणमंता आया था। राम राम बाबू, आइए आइए। राम राम कड़वा, कैसे हो? बारिश नहीं हुई भाई, चिंता से जान निकली जा रही है। कड़वा, अरे राधा की शादी करेंगे कि नहीं इस साल? भाई, शादी तो करनी है, लेकिन कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। लड़का कमाने वाला हो तो बात बने, खेत नहीं फले तो शादी किस भरोसे करेंगे? तू चिंता मत कर, एक बात बताने आया हूँ। किशन वकील के यहाँ काम करता है, अच्छी कमाई है उसकी। लेकिन हणमंता ने बात अधूरी छोड़ दी। भाई बोलना, क्या कहना चाहते हो? कड़वा, किशन की पत्नी पिछले साल चल बसी। उसके 2 बच्चे हैं, अब उन्हें पालने के लिए उसे दूसरी शादी करनी है। इतना बड़ा दूल्हा? मेरी राधा तो अभी 14 साल की है, बहुत छोटी है। कड़वा, देखो, हम गरीब लोग हैं, बारिश नहीं हुई, खेत नहीं फला, खाने के लाले पड़े हैं, ऐसे में शादी कैसे करेंगे? तू सोच समझकर जवाब दे। अगर बुरा लगा हो तो माफ करना। हनुमंता चला गया, लेकिन कड़वा आज की परिस्थिति पर सोचने लगा। अगर इस साल भी खेत नहीं फला तो राधा की शादी कैसे होगी? दुनिया बहुत खराब हो गई है। गांव की एक लड़की को कोई भगा ले गया, क्या करें? एक बार देख कर तो आए। ऐसा सोचकर कर्ज लेकर वह अणमनता के साथ मुंबई गया। किशन का घर देखकर कड़वा ने राधा और किशन की शादी पक्की कर दी। राधा को किशन के सामने उसकी बेटी जैसे लगती थी। छोटी उम्र में ही उसे गृहस्थी का बोझ संभालना पड़ा। सुबह जल्दी उठकर वह सारे काम कर लेती। किशन के दोनों बच्चे उससे बहुत लगाव रखते, माँ माँ कहते हुए हमेशा उसके पीछे लगे रहते। राधा को भी उन दोनों से अपार स्नेह हो गया था। बड़ा बेटा हरि इस साल 10वीं में था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। छोटा पांडु 5वीं में पढ़ रहा था। दोनों के नाश्ते और टिफिन की जिम्मेदारी राधा अच्छी तरह निभाती थी। अपनी माँ के पढ़े लिखे न होने का हरि को बहुत दुख था। माँ, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन स्कूल क्यों नहीं गई? आज तुम टीचर होती ना। हरि, बाबाओं के घर बहुत गरीबी थी। बारिश नहीं होती, फसल नहीं होती, खाने तक को नहीं मिलता था। ऐसे में मैं स्कूल कैसे जाती? अपने पिता की गरीबी याद करके राधा की आंखों में आंसू आ गए। पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। पड़ोस की कमली की किताबों में जो चित्र होते थे, पहाड़ों से बहती नदी, उस पर उड़ते पक्षी, मुझे बहुत पसंद थे। माँ, तुम्हारा पढ़ने का सपना मैं पूरा करूँगा। स्कूल से आकर रोज 1 घंटा तुम्हें पढ़ाऊँगा। माँ, आज शिक्षा का बहुत महत्व है। हाँ, सावित्रीबाई फुले, इंदिरा जी, सरोजनी नायडू सब पढ़ी लिखी थी। मैं तो बचपन में माँ से कहती थी, माँ, देना मुझे कलम की पोटली, साक्षरता का झंडा फहराऊं भारत भूमि पर। लेकिन अरे माँ, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। चलो, आज से ही पढ़ाई शुरू। आज का पहला पाठ तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी। अरे हरी, मेरी क्या पढ़ने की उम्र है? माँ, इंसान जीवन भर विद्यार्थी होता है, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं। हरी रोज स्कूल से आकर राधा को पढ़ाने लगा, लेकिन राधा हमेशा हरी के पास रहती, उसे पढ़ती। यह बात किशन को पसंद नहीं आई। दोनों जवान थे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हरी 10वीं में प्रथम आया। उसकी माँ राधा अब अखबार भी पढ़ने लगी थी। हरी ने 11वीं में प्रवेश लिया और किशन ने उसे छात्रावास भेज दिया। राधा को हरी की बहुत चिंता होती थी। सुनिए, वहाँ हरी की देखभाल कौन करेगा? वहाँ और भी बहुत बच्चे हैं और उसे बाहरी दुनिया का अनुभव भी होना चाहिए। राधा बहुत रोई, उसे उसकी बहुत याद आती थी। समय यूं ही बीतता गया। 6 महीने बीत गए। एक दिन छात्रावास से एक कर्मचारी किशन को बुलाने आया। हरी बहुत बीमार था, उसके शरीर में
खून की बहुत कमी थी। किशन बोला, डॉक्टर साहब, मुझे शुगर है, मेरा खून हरी को नहीं दिया जा सकता। आप ब्लड बैंक से खून मंगवा लें, पैसों की चिंता मत करें। किशन, खून मिल गया है, आइए इधर। हरी को खून चढ़ाया जा रहा था। वो खून राधा का था। माँ बेटे का ये रिश्ता देखकर किशन की आंखों में आंसू आ गए। उसने जिस पवित्र राधा पर शक किया था, उसके मन की वह शंका पछतावे के आंसुओं में धुलकर साफ हो गई।